चार ग्राउंड में खेलते थे तो पैर में चोट लग जाता था तो खून वून निकलता था। उस समय छोटे छोटे थे, फिर दवाई का भी उतना पता नहीं था, तो वही को पैर सूखा हुआ उसको दवाई बनाते थे। मतलब हॉकी खेलना पसंद था, बट ग्राउंड का उपलब्ध नहीं था, फिर स्टिक का उपलब्ध नहीं था, तो बम्बू का स्टिक उससे खेलते थे। फिर वो शरीफा का फल उसको बॉल बनाते थे, फिर उससे प्रैक्टिस करते थे। मैं जहाँ लचड़ागढ़ में रहती हूँ वहाँ स्ट्रो टर्फ नहीं है, वहाँ चाट ग्राउंड है, तो वहाँ हम लोगों को खेलने में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ गांव में बम्बू स्टिक के लिए पापा जाते थे, उसको बनाते थे, तब बनता था। हॉकी के खेल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई कहानियां अपने नाम की है, कई मुकाम हासिल की हैं, और वो मुकाम उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं की, ग्राउंड से मेहनत की और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो सफलता हासिल की है। कुछ इसी तरह के मुकाम से गुजरने वाली कुछ खिलाड़ियां जो हैं वो हमारे साथ हैं, जो अभी सफ़र तय कर रही हैं। अभी उनका जो है यह कहा जा सकता है कि पहला स्टेज है, और इनके जो पहले स्टेज में इन्होंने किस तरह का सफ़र तय किया है, क्योंकि ये जो आप देख सकते होंगे, ये 4 खिलाड़ी जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आते हैं, जिन्होंने आज तक एस्ट्रोटर्फ का चेहरा भी नहीं देखा होगा, और जो हम लोग हॉकी स्टिक बोलते हैं उससे भी नहीं खेला। बांस से जो स्टिक बनाया जाता है उससे इन्होंने खेला है, और आज यहाँ पहुँची है, और आगे सेलेक्ट होती हैं तो वो झारखंड के लिए खेलेंगे, और आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो राष्ट्र के लिए खेलेंगी। सबसे पहले जानते हैं, अच्छा बताइए कहाँ से हैं आप? गोविंदपुर से। अच्छा, कौन खूंटी जिला में पड़ता है? क्या नाम है? जुबलियानी जोजो। अच्छा दीवानी जी, जैसे यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ है, क्या एस्ट्रोटर्फ में इससे पहले आप खेली हैं? नो सर, नहीं खेले, तो वहाँ चाट ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। तो इसमें और चाट ग्राउंड में और ये एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में क्या फ़र्क है? सर वहाँ स्टॉपिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, पुश नहीं हो पाता है, जो स्टोटर्फ में करते हैं वो सब नहीं हो पाता है। क्या चोट भी लगता था उसमें? यस सर, चोट लगता था, यहाँ नहीं लगता है उतना। तो क्या उसमें नॉर्मली जो ग्राउंड होता है मिट्टी ग्राउंड, उसी में खेलती थी? यस सर। चोट लगता तो कैसे मैनेज करती? सर चोट लगता था तो दर्द होता था, बट बाद में ठीक हो जाता था। क्या चोट पे क्या मिट्टी डाल देती थी? नो सर, वहाँ तो वैसे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रहता था, इसलिए वैसे ही पानी से धो लेते थे। मतलब चोट लगता था तो पानी से धो लेती थी। यहाँ पर अगर एस्ट्रोटर्फ में गिरती हैं तो कुछ नहीं होता? यस सर, कभी कभी चोट लगता है खेलने में, तो उस टाइम यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है, आइसिंग वाइसिंग सब रहता है। परिवार के लोग क्या करते हैं? मेरा पापा किसान है, मेरी माँ स्कूल में खाना बनाती है। आगे क्या कुछ करना है? कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसे खिलाड़ी जिनको लेकर आप सोची हैं कि हम उनके तरह करेंगे उस तरह का मुकाम हासिल करेंगे? सलीमा टेट्टे दी है, फिर निक्की दी है, फिर क्या कुछ प्रेरणा मिला आपको? उसे देख के हम लोग को भी, ताकि हम लोग भी खेलें वो दीदी लोग जैसे। किसान की बेटी है और आगे कुछ करने का जज्बा है, हौसला है। अच्छा आप बताइए, आप कौन से ज़िले से हैं? सिमडेगा जिला। वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ आप लोग जो यहाँ पर खेल रही हैं, वैसा था क्या वहाँ पे? मैं जहाँ लचड़ागढ़ में रहती हूँ वहाँ स्ट्रो टर्फ नहीं है, वहाँ चाट ग्राउंड है, तो वहाँ हम लोगों को खेलने में बहुत दिक्कत होती है। टर्फ ग्राउंड में स्टॉपिंग, हिटिंग सभी अच्छे से होते हैं, पर चाट ग्राउंड में वो नहीं हो पाते हैं। बॉल उठ कर आता है तो चोट लगने की संभावना बनी रहती है, और कई बार चोट भी लग जाती है, जिससे हम लोग रेस्ट ले लेते हैं और प्रैक्टिस हम लोगों की छूट जाती है, जिससे हम लोगों का गेम जल्दी इम्प्रूव नहीं हो पाता है। फैमिली वालों का सपोर्ट कैसा रहता है? परिवार वाले क्या कहते हैं? परिवार वाले हमेशा यही कहते हैं कि अच्छा से खेलो, फिर आगे बढ़ो, जो तुम अपना लक्ष्य रखिए वहाँ तक पहुँचो, जहाँ तक हो सके हम लोग हेल्प करने के लिए हैं, ऐसे कहते हैं। वहाँ खेलती थी और अभी यहाँ खेल रही, क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, वहाँ खेलते थे तो हम लोगों को रनिंग करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी टर्फ में होती है। शुरू दिन हम लोगों को टर्फ में रनिंग करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, हम लोग का पैर नहीं उठ पाता है, पर करते करते बाद से अच्छा लगता है हम लोग को प्रैक्टिस करने में। जैसे चाट में बॉल उठ कर आता है, स्लैप शॉट नहीं हो पाता है अच्छे से, तो टर्फ में वो चीज़ अच्छे से हो पाता है।
गिरती हैं तो जैसे चाट ग्राउंड में गिरती थी तो आपको जख्म हो जाता था, चोट लग जाता था, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गिरने से जख्म अंदरूनी चोट लगती है, जो छिलता नहीं है, पर अंदर से कभी कभी अंदरूनी चोट लग जाती है। नाम क्या हुआ आपका? कौशल्या कुमारी। जैसे हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि इनके आप देख सकते हो पाँव में चोट के निशान, ये चोट के निशान वही चाट ग्राउंड में खेल कर लगे हैं। अगर इनके पास भी इस तरह की सुविधाएं रहती है, स्टोटफ ग्राउंड में ये शुरू से खेलती, तो इनके पाँव में जो आप ये जख्म देख रहे हैं, ये चोट के निशान देख रहे हैं, वो शायद आपको देखने को नहीं मिलते। अब हम ऐसे दो खिलाड़ियों के भी आपसे परिचय करवाते हैं जिन्होंने स्टोटफ ग्राउंड तो नहीं देखा है, साथ ही साथ उन्होंने एक हॉकी स्टिक की बात करें तो वो भी नहीं देखा था, और बांस के स्टिक से बनाकर वो अपने गांव में खेलती थी। और अब जो है धीरे धीरे जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर ट्रायल दिया और ट्रायल में सिलेक्ट होकर आई हैं, तब हॉकी स्टिक के साथ अब यहाँ खेल रही है। अच्छा, ये फ़र्क बताइए, आप लोग हॉकी स्टिक से अभी खेल रही हैं और पहले बांस के हॉकी स्टिक से खेलती थी, क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? और सबसे पहले ये बताइए कौन से ज़िला से? मैं सिमडेगा ज़िला की हूँ। स्टिक में और ये बम्बू स्टिक और अभी जो खेल रहे हैं वो स्टिक से बहुत फ़र्क है। जैसे वह गांव में बम्बू स्टिक के लिए पापा जाते थे, उसको बनाते थे, तब बनता था। अभी तो सिमडेगा में आए, उसके बाद पैसा इकट्ठा किए, फिर खरीद दिए हैं स्टिक, उसमें खेलती हूँ। अच्छा, तो आपके पापा बना के देते थे वो हॉकी स्टिक, तब आप खेलती थी? यस सर, बम्बू स्टिक से और बॉल शरीफा का फल से। वो शरीफा के फल से बॉल बनाकर खेलती थी आप? तो देख लीजिए कि ग्राउंड नहीं मिलता था, उबड़ खबड़ ग्राउंड था, उसमें से हम लोग जो उबड़ खबड़ ग्राउंड था उसको छील के प्लान करते थे और प्रैक्टिस करते थे। बरसात के मौसम में तो ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर टर्फ में बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी मौसम में प्रैक्टिस हो पाता है, वहाँ पर बरसात का मौसम में नहीं होता है, कीचड़ हो जाता है। डाइट बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या कुछ खाना पीना वहाँ मिलता था और यहाँ क्या कुछ मिल रहा है? सर वहाँ तो उतना खाने को नहीं मिलता है, अभी तो यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है। क्या मिलता था वहाँ खाने? माड़ का भात और माड़ भात खाकर प्रैक्टिस। जी नाम क्या हुआ आपका? रीना कुमारी। रीना जी, तो आपके पापा क्या कुछ करते हैं? पापा कृषि हैं और माँ हाउस मेकर। सपोर्ट मिल जाता है मम्मी पापा दोनों से? यस सर। तभी आप रांची आए हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ये कहें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में, तो इसको लेकर क्या कुछ मम्मी पापा कहना है? लोग का कहना है कि अभी तो तुम कैंप के लिए सिलेक्ट हुई हो, तो झारखंड टीम में आने के लिए मेहनत करना कि तुम झारखंड टीम में आओ और झारखंड टीम के लिए खेलो। और मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनना चाहती हूँ। हॉकी प्लेयर बनना चाहती है, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती है। आप बताइए, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, आपको किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ा? हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ा। जब हम लोग जब छोटी थे तो हाँ, हॉकी खेलना पसंद था, बट ग्राउंड का उपलब्ध नहीं था, फिर स्टिक का उपलब्ध भी नहीं था, तो बम्बू का स्टिक उससे खेलते थे। फिर वो शरीफा का फल, उसको बॉल बनाते थे, फिर उससे प्रैक्टिस करते थे। कभी कभी तो ऐसे हम लोग चाट ग्राउंड में खेलते थे तो पैर में चोट लग जाता था, तो खून निकलता था। उस समय छोटे छोटे थे, फिर दवाई का भी उतना पता नहीं था, तो वही गोबर सूखा हुआ उसको दवाई बनाते थे, मतलब पैर में लगा लेते थे। तो मम्मी पापा सपोर्ट करते थे? हाँ, मम्मी पापा सपोर्ट करते थे और अभी भी करते हैं, बोलते हैं अच्छा से खेलना, आगे बढ़ो, बहुत सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा। आप भी खूंटी से हैं? सिमडेगा से। अच्छा, सिमडेगा से। सिमडेगा में कहाँ से हैं? करंगागुड़ी। अच्छा, तो और पढ़ाई लिखाई करना है आगे कि खेलते के साथ, मतलब खेलने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करना है? अभी तो जितना खेल इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। अभी आप रांची में, मम्मी पापा क्या कुछ कह रहे हैं इसको? मम्मी पापा बोल रहे कि अच्छा अभी तो कैंप में हो, अच्छा से करो, फिर टीम में आओ, अच्छा से करो, इससे सपोर्ट करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पिंकी कुमारी। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं हमारे देश में, और हमारे राज्य की बात करें झारखंड की,
तो इस तरह के कई उदाहरण सामने आते रहे हैं लगातार, जिसमें खिलाड़ी दूसरे के लिए प्रेरणा बनते रहे हैं, ग्राउंड से उठकर आए हैं और अपने देश का नाम रोशन किए हैं। कुछ इसी तरह का उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया, जहां खिलाड़ी हॉकी स्टिक नहीं रहने पर बांस का ही स्टिक बनाए और बॉल नहीं रहने पर शरीफा जो फल होता है उसको बॉल बनाकर खेले हैं और आज ट्रायल में सेलेक्ट होने के बाद आने वाले टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और टूर्नामेंट में राज्य का नाम रोशन करने की लक्ष्य को अपने हाथ में या फिर ये कहें कि अपने साथ में रखे हुए हैं ताकि झारखंड का नाम रोशन हो सके। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन राजेश तिर्की के साथ नीरज कुमार, रांची।